हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आरसीएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के पहला चैप्टर विज्ञान का, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पदार्थ। आखिर में पदार्थ होता क्या है? पदार्थ विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब देखेंगे कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना है। यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो नंबर 1 देखेंगे, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने के कारण कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक। नंबर 2 देखेंगे, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में नंबर दूसरा देखेंगे क्या, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान क्यों होता है ये भी जान लीजिए। जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो इस एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए देखेंगे कि जब हम लोग नमक और पानी को मिलाते हैं तो नमक पानी में मिल जाता है, यानी कि हम लोग देखेंगे कि पानी में रिक्त स्थान होते हैं, जल के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये देखेंगे कैसे। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धारा को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह धार टूट जाती है नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षक बल से जुड़े होते हैं। और देखेंगे आगे क्या है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम और द्रव्य अवस्था में माध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। यानी पदार्थ के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, तथा द्रव अवस्था में माध्यम होती है, मतलब मीडियम, और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। आकर्षण बल के कारण ठोस में अत्यधिक, द्रव, माध्यम और गैस में सबसे कम होता है। गैसीय अवस्था में कणों में गति माध्यम होती है, द्रव्य अवस्था में गति न्यूनतम होती है, ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है। आगे देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। हमारे
हमारा अगला हेडिंग क्या रहेगा, पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था में। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। मतलब हम अपने शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में भी बांट सकते हैं। जैसे हड्डियां और दांत क्या हो जाएंगे, ठोस अवस्था, ब्लड यानी खून और जल द्रव अवस्था में हो जाएंगे, फेफड़ों में हवा गैसीय अवस्था में, और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। सबसे पहले देखेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था एक निश्चित आकार का होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। मतलब ठोस अवस्था का आकार जो होता है एकदम निश्चित होता है। मान लीजिए ये ठोस अवस्था है तो इसका आकार एकदम निश्चित रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी। ठोस अवस्था में सीमाएं स्पष्ट होती हैं। मतलब ये ठोस अवस्था है तो ये इसकी सीमा है, इसकी सीमा ये रहेगी, ठोस अवस्था इसकी सीमा ये रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी। आगे देखते हैं और क्या है इसमें। यह निश्चित स्थिर आयतन होता है। इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। ये दृढ़ होते हैं। उदाहरण हम लोग देख लेंगे। बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटाने पर यह पुनः मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। ठोस पदार्थों में कणों के बीच ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का आकार एक निश्चित होता है और दृढ़ आकार होता है। शर्करा, नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि इनमें क्रिस्टल का आकार वही रहता है। हाथ से दबाकर स्पंज काफी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है। दबाने पर हवा बाहर निकल जाती है। आगे देखेंगे द्रव अवस्था। द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव अवस्था का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वो किसी भी बर्तन में आकार ले लेते हैं। द्रव निश्चित आयतन का होता है। द्रव बहुत कम संपीड़ित होता है। द्रव के कणों में आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। द्रव आज होते हैं, ये सब पढ़ लीजिए। गैसीय अवस्था